छत्रपति संभाजी महाराज की इंस्पायरिंग कहानी ज्यादातर लोग नहीं जानते। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ छावा सीरीज के दूसरे एपिसोड में। साल 1681 मराठा साम्राज्य का रायगढ़ किला, जहां शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। ये वो समय था जब औरंगजेब पूरे भारत में इस्लामिक शासन के सपने के साथ उत्तर भारत छोड़ दक्षिण की तरफ बढ़ने लगा था। उस समय संभाजी महाराज ने अपने पिता के स्वराज के संकल्प को पूरा करने की शुरुआत मुगल शासन की सबसे वेल्दी सिटी बुरहानपुर पे सरप्राइज अटैक करके की। संभाजी महाराज ने बुरहानपुर का खजाना, जो मुगलों ने हिंदुस्तान के लोगों पे गलत टैक्स लगाकर कमाया था, उसे वापस लिया। संभाजी महाराज के सैनिक दुश्मन क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। वहीं मुगलों की नीति के तहत दुश्मन खेमों की महिलाओं को प्रताड़ित और बच्चों को बेच दिया जाता था। औरंगजेब जब दक्कन पहुंचा तो उसने सबसे पहले नासिक के पास रामचंद्र किले को जीतने की सोची, मगर संभाजी महाराज और उनकी सेना की दृढ़ता और शौर्यवीरता के कारण औरंगजेब अगले 7 साल किले पे कब्जा नहीं कर पाया। साल 1683 में जब पुर्तगाली मुगलों से मिल गए तो संभाजी ने गोवा पर हमला किया। एक बड़ा पॉपुलर किस्सा है कि मराठों का गोवा पे अटैक इतना भयंकर था कि पुर्तगाली वायसराय सेंट जेवियर चर्च में जाकर सेंट जेवियर के कॉफिन के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि कोई चमत्कार हो और मराठों के आक्रमण से गोवा बच जाए। इतने शूरवीर संभाजी महाराज को औरंगजेब ने आखिर धोखे से कैसे बंदी बनाया, किस तरह उन्हें यातनाएं देकर मारा गया, और क्या संभाजी महाराज के जाने के बाद औरंगजेब मराठा साम्राज्य पे कब्जा कर वहां इस्लामिक शासन ला पाया, ये द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ छावा सीरीज के तीसरे एपिसोड में जानने के लिए फॉलो जरूर करें।